संतप्त मानस शांत हों, जिनके गुणों के गान में वे वर्धमान महान जिन विचरे हमारे। समय सार परमागम का जीवा जीवाधिकार समापन की ओर है। आज ये अंतिम कलश है। गाथा तो अंतिम हो ही गई थी, एक कलश भी अंतिम है। निष्कर्ष का कलश है जो इत्थम से शुरू होता है। इत्थम का मतलब ये होता है कि हमने जो 68 गाथाओं में और 44 कलशों में, पूरी टीका में जो भी बात कही है, उसमें कही हुई बात सबको मिलाकर उसके निष्कर्ष का कलश है। मंदाक्रांता छंद में है। ये मंदाक्रांता छंद का नाम में ही बड़ी विचित्र है। मंद भी और आक्रांत भी। आक्रमण तो करता है लेकिन धीमी धीमी गति से आक्रमण करता है। शार्दूल विकृत जैसा नहीं है कि सिंह के बच्चे जैसा एकदम उछल कूद करता है। शिखरणी जैसा भी नहीं है कि शराब पी कर जैसे शराबी चलता है ऐसे चलता हो। छंदों में भी एक चाल होती है। ये मंदाक्रांता छंद है, संस्कृत भाषा का प्रमुख छंद है। हिंदी में भी इसका प्रयोग हुआ है। हिंदी साहित्य में एक कवि हुए हैं, उनका नाम था अयोध्या सिंह उपाध्याय। नाम सुना हो किसी ने? और उनका उपनाम था हरि औध। औध माने अयोध्या है? और सिंह माने हरि, तो हरि औध हो गया ना, समझ गए ना? ऐसा ही रखा था उन्होंने नाम। वो संस्कृत के बहुत बड़े विद्वान थे, हिंदी के बड़े कवि थे। तो संस्कृत शब्दों का हिंदी, संस्कृत छंदों का हिंदी में प्रयोग सबसे पहले उन्होंने अपने प्रिय प्रवास नामक महाकाव्य में किया। सुने होंगे नाम, कुछ सुने होंगे ना? हरिऔध का नाम, प्रिय प्रवास का नाम। हिंदी के जो 4 महाकाव्य प्रसिद्ध हैं उसमें उसका प्रिय प्रवास का नाम आता है। एक मैथिली शरण गुप्त का साकेत, एक हरिऔध का प्रिय प्रवास, एक दिनकर का है, और भी एक कामायनी, जयशंकर प्रसाद के कामायनी। तो उसमें इस छंद का जो प्रयोग है हिंदी भाषा में, पहले मैं वो थोड़ा नमूने के तौर पे आपको पढ़ के सुनाता हूँ, फिर अपन संस्कृत का छंद पढ़ेंगे। प्रकरण ऐसा है कि कृष्ण के वियोग में नंद, यशोदा थी ना, उनको पालन करने वाली माँ बहुत दुखी है और वो अपने पति से कह रही है, दादा बोलो ना, प्रिय पति वह मेरा प्राण प्यारा कहाँ है, दुख जल निधि डूबी का सहारा कहाँ है, जिसे देख मैं आज तक जी सकी हूँ, मेरी आंखों का तारा कहाँ है। मेरे बहुत पुराना पढ़ा था, करीब 30-40 साल पहले और 45-50 साल पहले पढ़ा होगा, तो पूरा याद नहीं रहा, लेकिन एक थोड़ा नमूना तो आपके ख्याल में आया होगा। प्रिय पति वह मेरा प्राण प्यारा कहाँ है, दुख जल निधि में डूबी का सहारा कहाँ है, जिसे देख मैं आज तक जी सकी हूँ। ऐसे ये छंद चलता है। इत्थम ज्ञाना कृकच कलनात् पाटनम नाटयत्वा जीवा जीवौ। पढ़ो पढ़ो। इत्थम ज्ञान कृकच कलना पाटनम नाटयत्वा, कि इस ज्ञान का ये आरा लकड़ी को चीरने वाला होता है,
जो बहुत तीक्ष्ण धार वाला है और उसको जब बहुत तेजी से संधि में डालकर चलाया जाता है तो वो दो उसके लकड़ी के दो टुकड़े बिल्कुल एकदम अलग हो जाते हैं। तो जीव और अजीव की बीच की संधि में ये भेद विज्ञान रूपी आरे को जब अत्यंत तेजी से चलाया तो एकदम धीरे धीरे वो दो टुकड़ों में जीव अलग अजीब अलग, भगवान आत्मा अलग और 29 प्रकार के भाव वर्ण आदि और राग आदि अलग, उनका विघटन हो चला। देखो हिंदी में पढ़ते हैं, अरे इस तरह धारा प्रवाही इस तरह जब ज्ञान का धारा प्रवाही आरा चला, ज्ञान माने भेद विज्ञान का आरा और धारा प्रवाही चले, ऐसा नहीं कि थोड़ा चलाया फिर आराम करने लगे फिर चलाया फिर आराम करने लगे, ऐसे काम होने वाला नहीं है। गुरुदेव तो उसे बादाम के घोंटने का तेल निकालना हो ना तो बादाम को घोंटने का उदाहरण देते थे कि घोंटी खूब घोंटते रहे फिर इसको पेशाब खाने को गई, छोड़ के गया, लौट के आया तो जितना तेल निकला था उसी बादाम ने पी लिया, अब फिर उतनी ही घोंटी लगाओ। बाहुबली भी तरह ऐसे ही करते रहे, आत्मा में भेद विज्ञान का आरा चलाया, अंदर गए और अंतर्मुख के पहले ही फिर बाहर आ गए, पुराना सब साफ, अब फिर अंतर्मुख के लगाओ, साल भर तक करते रहे। धारा प्रवाहीपना खंडित नहीं होना चाहिए। भेद विज्ञान की महिमा जितनी है उतनी ही उसके धारा प्रवाही होने की भी महिमा है। ये कह रहे हैं कि तुमको यदि संबंध ऐसा प्राप्त करना हो, इस गाथा में, इस कलश में कि दो तरह से अर्थ किया जाता है। पहले मैं सामान्य अर्थ कर देता हूं, फिर दो अलग अलग के अर्थ भी करूंगा तो आपके ख्याल में आएगा कि इस तरह जब धारा प्रवाही ज्ञान का आरा चला तब जीव और अजीव में अति विघट विघटन हो चला, यहां तक तो ठीक है। अब जब तलक हो भिन्न जीव अजीव उसके पूर्व ही यह ज्ञान का घन किन्न निज ज्ञायक प्रकाशित हो उठा। जैसे कहते हैं ना लोक में कि तुम चलो मैं आता हूं, कि नहीं साहब साथ में ही चलो, अरे तुम पहुंचोगे उसके पहले मैं पहुंच जाऊंगा। भले ही ये बात ऐसी कहते हैं कि मैं पहले पहुंच जाऊंगा, लेकिन गारंटी तुम्हारे साथ पहुंचने की ही है। काम तो एक काल में ही दोनों होने हैं, लेकिन एक कहते हैं कि ज्ञान का आरा चलाया और जब ये अपने अंतिम बिंदु तक पहुंचता इतने के पहले ही भगवान आत्मा और प्रकाशित हो उठा। ये बात वो कह रहे हैं। तुम्हारा काम तो ये है कि भेद विज्ञान करो और वो तत्वभ्यास से होगा। क्योंकि तत्वभ्यास क्या है? बस ये 29 प्रकार के भाव जुदे हैं और मैं जुदा हूं, ऐसा जो निर्णय करना आगम के आधार से, गुरु के मुख के आधार से, तर्क और युक्तियों के आधार से, इसका नाम तत्वाभ्यास है। इसका नाम तत्वाभ्यास है। और ये करते 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 ये भेद विज्ञान का आरा चलाते चलाते वो कहते कि ऐसे विकल्पात्मक ज्ञान में तुम ऐसा सोचते सोचते और कब तुम निर्विकल्प में चले जाओगे तुम्हें पता ही नहीं चलेगा और भगवान आत्मा ज्ञायक भाव तुम्हारे ज्ञान का ज्ञेय अनुभूति में प्रकट हो जाएगा, माने सम्मा दर्शन हो जाएगा तुम्हें। देखो देशना लब्धि तक का काम तो पूरा विकल्पात्मक है ना। आज सुबह जो लड़कों से पूछा जा रहा था वो विशुद्धि लब्धि और क्षयोपशम लब्धि का अंतर अच्छी तरह समझ नहीं पाए थे। सीधा एक वाक्य है उसमें कि यदि क्षयोपशम लब्धि नहीं होगी तो समझ में नहीं आएगा, यदि विशुद्धि लब्धि नहीं होगी तो समझने नहीं आएगा। में और ने का फर्क है।
क्या फर्क है कि कसाई की तीव्रता होगी तो यहाँ आएगा ही नहीं, बाहर जाएगा, यहाँ और विषय कसाई में उलझा रहेगा। कसाई की तीव्रता माने गुस्सा होगा, नाराज होगा, यही अर्थ नहीं है। तीव्र लोभ होगा तो भी, मान होगा तो भी। मुझे पूछा तो है ही नहीं, निमंत्रण नहीं आया। निमंत्रण तो आया था लेकिन फोन नहीं आया, कि फोन आया था लेकिन कोई लेने नहीं आया। कहीं ना कहीं अटक जाएगा है? कोई भी तो वो समझने नहीं आएगा, वहीं बाहर रहेगा। और यदि अंदर आ गया तो ज्ञान में क्षेपसम नहीं हुआ समझने का, तो गुरु कितना ही समझाए उसकी समझ में नहीं आएगा। समझ में अंतर क्षेपसम लब्धि के बिना समझ में नहीं आएगा, और विशुद्धि लब्धि के बिना समझने नहीं आएगा। ये ने और मैं का वो बोल तो रहे थे लेकिन उल्टा, कभी सीधा कभी उल्टा, उनको निर्णय कुछ नहीं था। कभी कहते क्षेपसम लब्धि नहीं होगा तो समझने नहीं आएगा, विशुद्धि लब्धि नहीं होगी तो समझ में नहीं आएगा, फिर नहीं ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा लड़खड़ा रहे थे। और जो पूछ रहा था उसने भी फिर उसको स्पष्ट नहीं किया, और फिर कमेंट्स करने वाले ने भी स्पष्ट नहीं किया। मैं बराबर सब सुन रहा था। तो ये मैं आपसे कह रहा हूं, देशना लब्धि तक तो सब विकल्पात्मक काम है। विशुद्धि लब्धि से समझ नहीं आया, क्षेपसम लब्धि से उसकी समझ में आया है? देशना लब्धि में तर्क वितर्क करके, पढ़ करके, आगम से मिलान करके, और उसमें वो अपनी एक निर्णय पर पहुंच गया कि फाइनल स्थिति क्या है। और अब वो भेद विज्ञान का आ रहा, ये तो विकल्पात्मक भेद विज्ञान का आ रहा चला। गुरुदेव ने समझाया, शास्त्रों में लिखा था कि स्त्री पुत्र मकान जायदाद, यहां तक कि शरीर आत्मा में उत्पन्न होने वाले मोह राग द्वेष के भाव, जिन्हें 29 भावों के रूप में गिनाया है, और संक्षेप में जिन्हें वर्णादि और रागादि कहा है, ये मैं नहीं हूं, ये मेरे नहीं हैं। ये शास्त्रों से पढ़कर, गुरु के मुख से सुनकर और अपने दिमाग में खूब तर्क वितर्क करके ये निर्णय कर लिया इसने विकल्पात्मक ज्ञान में कि ये बात 100% सच्ची है। और ऐसी विकल्पात्मक श्रद्धा भी हो गई कि श्रद्धा तो निर्विकल्प होती है, विकल्पात्मक क्यों बोल रहे? वो ज्ञान की तरफ से बोलते हैं ना। अब ये कहते हैं कि उससे जो भिन्न आत्मा उसके ख्याल में आया, अब उसमें ज्ञान का धारा प्रवाही भेद विज्ञान का आरा चला कि बस अब निरंतर क्या करना है, बस वही हमारे ज्ञान का विषय बना रहे। तो पलट पलट के होता है, कभी कहता है आश्रव भिन्न है, आत्मा भिन्न है, कभी कहता है पुण्य पाप भिन्न है, आत्मा भिन्न है, कभी कहता है शरीर भिन्न है, आत्मा भिन्न है, कभी कहता है निर्मल पर्याय भी भिन्न है और आत्मा भिन्न है। माने विकल्प किस टाइप के भी हो सकते हैं। ये कोई शर्त नहीं है कि ऐसे क्रम से होंगे कि पहले सोचेगा स्त्री पुत्र मेरे नहीं है, फिर शरीर मेरे नहीं है, फिर राग मेरे नहीं है, फिर केवल ज्ञान मेरे नहीं है, गुणस्थान मागण स्थान नहीं है, और फिर वो आत्मा में। ऐसा कुछ नहीं है। सीधा देह में नहीं हूं ऐसा सोच करके भी सीधा जाके अंदर में जा सकता है। और इसके दो अर्थ जो भी मैं बताने वाला हूं, एक अर्थ है कि उसे आत्मानुभूति हो सकती है, दूसरा अर्थ केवल ज्ञान हो सकता है। वो शिवभूति मुनि का है ना, उन्हें केवल ज्ञान हो गया ऐसे ही, इस भेद विज्ञान के आरा चलाने से। शिवभूति मुनि की कहानी तो सुनी होगी आप लोगों ने कि एक मुनिराज थे, उनके ज्ञान का क्षेत्र बहुत कम था, कुछ बात याद नहीं रहती थी। तो उनके गुरुदेव बहुत परेशान हो गए। उन्होंने कहा कि बेटा तुम तो इतना याद रखो कि मां रुस मां तुस, किसी से राग मत करो और किसी से द्वेष मत करो, बस तुम्हारा काम हो जाएगा, बस इतना करो। तो बराबर वो लड़ते रहते हैं नवो का मन जैसा, मां रुस मां तुस, मां रुस मां तुस, मां रुस मां तुस। तो रास्ते में जा रहे थे, तो जाते जाते पैर में एक कंकड़ चुभा और उधर उपयोग उनका गया, तो एकदम भूल गए कि क्या कहा था गुरुदेव ने। अब याद नहीं आया कि मां रुस तुस मां तुस, लट रहे थे बराबर और भूल गए। अब बहुत सोची आई, क्या करें। तो आगे एक बहन, आज मंगोड़े पकोड़े कुछ बनाने होंगे,
तो शाम को दाल गलाई थी उड़द की क्या, और सुबह वो गल गई थी तो उसके छिलके निकाल रही थी, वो सफेद सफेद दाल अलग निकाल रही थी, छिलके अलग कर रही थी। तो उन्होंने उससे पूछा, बहन क्या करती हो, क्या आपको पता नहीं महाराज, तुस मांस भिन्न, मांस माने उड़द और तुस माने छिलके, इनको मैं अलग अलग कर रही हूं, तुस मांस भिन्न। ऐसे ही तो कुछ गुरुदेव ने कहा था, जब उनने कहा था मां रुस मां तुस, ये तुस मांस भिन्न फर्क है ना, लेकिन अक्षर कुछ वैसे ही वैसे लगते हैं, यही कहा था, बस यही है कि उड़द भिन्न, छिलके भिन्न और दाल भिन्न, आत्मा भिन्न और शरीर भिन्न। और ऐसा सोचा और शरीर से भिन्न अपने आत्मा में उपयोग लगाया, अंतर्मुहूर्त तक लगा रहा और उन्हें केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई। शास्त्र में ऐसा बोला। और तुम्हें शास्त्री पढ़ पढ़ करके गोल्ड मेडलिस्ट हो करके घंटों प्रवचन कर करके अभी वहीं के वहीं खड़े हैं, क्यों, क्या है? ऐसे तो ज्ञान वालों की हालत है। और ऐसे ही चारित्र वालों, घबराना नहीं, मैं चारित्र वालों की कोई आज की बात कोई नहीं कर रहा हूं, मैं तो बाहुबली की, आदिनाथ की, भरत चक्रवर्ती की, वे तो सब सच्चे थे ना, छायक सम्यक दृष्टि, उनका तो कुछ लोग झूठी नहीं थी ना। बाहुबली 1 वर्ष तक खड़े रहे, क्यों, ध्यान में ही, अपन बोलते हैं ध्यान में खड़े रहे, बेलें तक चढ़ गई। ध्यान कितना महान था कि बेलें चढ़ गई। हमें तो ध्यान बेलों के चरणों में दिखता है, ध्यान बेलों को होना था कि बाहुबली को? अरे अंतर मुहूर्त तक ध्यान हो गया होता तो केवल ज्ञान हो जाता। 1 वर्ष तक ध्यान किया और केवल ज्ञान नहीं हुआ, क्यों? और भरत चक्रवर्ती ने कपड़े खोले, नग्न दिगंबर दीक्षा धारण की और ध्यान में बैठे और 48 मिनट के पहले ही केवल ज्ञान हो गया। बोलो, अभी हमें भरत चक्रवर्ती नहीं दिखते हैं, तपस्वी नहीं दिखते हैं, बाहुबली बहुत बड़े तपस्वी दिखते हैं। तपस्या आदि ध्यान का नाम है, और जिससे केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो बड़ा ध्यानी कौन है? कि तो ऐसा खड़ा रहा कि बेलें चढ़ गई, वो बड़ा ध्यानी है कि जिसने अंतर्मुहूर्त में केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया, वो बड़ा ध्यानी है। क्यों? वस्तु के स्वरूप में कोई कंसेशन नहीं मिलता। कि भरत चक्रवर्ती को बहुत से लोग कहते हैं कि हमें तो भरत चक्रवर्ती जैसा केवल ज्ञान चाहिए, कि कैसा अंतिम समय तक खूब मौज, घर में रहे, स्त्री पुत्र बाल बच्चों के साथ खाओ पियो मौज उड़ाओ और अंतर्मुहूर्त में केवल ज्ञान के मोक्ष ले जाओ, बस खत्म, बीच का झंझट ही नहीं। क्यों? कैसा बाहुबली से तो भरत बड़े ही थे, उसमें कौन सा गजब हो गया? क्यों? कोई बात नहीं है, लेकिन उनके पिताजी तो उनसे बड़े थे ना, आदिनाथ। वो 6 महीने का उपवास करके खड़े हो गए ध्यान में, 6 महीने में आंख नहीं खोली और उन्हें भी केवल ज्ञान नहीं हुआ। 6 महीने का उपवास किया तो भी नहीं हुआ। ये कोई नकली उपवास की बात मैं नहीं कह रहा हूं। आदिनाथ के उपवास में तो शंका नहीं की जा सकती है ना, क्यों? वो तो एकदम सच्चा होगा ना। फिर भी एक गारंटी है कि उनका ध्यान भी लगातार अंतर मुहूर्त तक उन 6 महीना में आत्मा में नहीं रहा। तुम्हें कैसे पता? कि शास्त्र में लिखा है ना कि अंतर मुहूर्तात्, कल बता था ना कि अंतर मुहूर्त में तो केवल ज्ञान हो जाता है। यदि रहा होता तो केवल ज्ञान हो गया होता। यदि टुकड़ों टुकड़ों में जोड़ो तो 6 महीने में, समझे ना, उनका 2 महीने तक लगातार उनने आत्मा का ध्यान किया था। बाहुबली ने 1 वर्ष में 4 महीने तक जोड़ो पूरे को आत्मा का ध्यान किया था। 4 महीना। क्यों? क्योंकि मुनिराजों का नियम है कि वे ध्यान रहते हैं 6वें 7वें गुणस्थान में, तो 24 घंटे में 1/3 ध्यान में रहते हैं 7वें गुणस्थान में, और 2/3 6वें में रहते हैं। ये शास्त्र की बात है, मेरे घर की बात नहीं है। तो अब 1 वर्ष के 1/3 4 महीने हुए ना, तो 4 महीने तो ध्यान किया और केवल ज्ञान नहीं हुआ। कि भैया तुमने कितना किया, हमें अकाउंट नहीं चाहिए, एक साथ लगातार किया कि नहीं किया, कि ये तो अन्याय है। ऐसा देखो,
एक 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 जो चींटी है यहां से दीवार पे चढ़ रही है और उसे छत पे जाना है, और वो चढ़ करके 5 फुट चढ़ी और फिर गिर गई, थक गई, तो फिर दोबारा उसे ऊपर पहुंचने के लिए 11 फुट चढ़ना पड़ेगा कि बाकी के 6 फुट? क्यों? अब वो जाकर के 11.25 फुट पे पहुंच गई और वहां से गिर गई, तो दोबारा उसे 11 फुट पे चलना पड़ेगा। 11.25 से 11 फुट पे पहुंचने में बहुत ताकत लगेगी। हाई जंप होता है ना, तो पहली दफा कोई कूदता है तो 4 फुट ऊंचा कूद सकता है, कोई ताकत नहीं लगी। लेकिन 4 फुट से 4.25 फुट होने में पसीना छूट जाता है, बरसों लगते हैं। 4.25 फुट कूद लिया, फिर एक एक इंच बढ़ाने में बरसों लगते हैं, और एक लेवल तो ऐसा आ जाता है कि वो कितनी प्रैक्टिस करे उस लेवल के बाद नहीं बढ़ सकता। समझ गया ना आपके? अंतर मुहूर्त में जितना काल केवल ज्ञान होने के लिए चाहिए उसमें एक समय कम रह जाएगा, तो उसका रिजल्ट भी वो ही है जो एक समय के ध्यान का है, आके लौट के नीचे आ जाए। होता ना, उपसम श्रेणी में जाते हैं और फिर गिर के आ जाते हैं, फिर गिर के आ जाते हैं, गिर के कहते हैं, गिरते ही क्या बोलते हैं? मैदान जंग में। दो ही लोग गिरते हैं सवार ही मैदान जंग में। जो मैदान जंग के मैदान में नहीं गया वो गिरेगा क्या? दो ही गिरते, गिरने से क्या घबराना? अरे वे भी गिरते हैं गया में गुणस्थान से लाला करके, मुनि एकादश गुणस्थान चल गिरत तहाते चित्त धानी और भ्रमत अर्ध पुदगल परावर्तन किंचित काल ऊन परमाणी। अरे भाई, लेकिन रास्ता यही है और कोई नहीं है कि तुम ये निर्णय करो कि मैं कौन हूं, आया कहां से और मेरा रूप क्या। ये स्त्री पुत्रादि मैं नहीं हूं, ये शरीर मैं नहीं हूं, ये राग द्वेष मैं नहीं हूं। इनको यहाँ समय सार के जीवाधिकार में 29 भावों में गिनाया। वे जानते थे कि वे बहुत आलसी हैं, ये 29 भाव इन्हें याद रहने वाले नहीं हैं, तो उन्होंने उन्हें 2 भागों में बांट दिया। एक भाव का नाम रख दिया वर्णादि और दूसरे का भाव का नाम रख दिया रागादि, और वर्णादि में 20 रख दिए, रागादि में 9, आपकी सुविधा के लिए। देखो, नाराज मत होना। यहाँ पर ऐसे लोग बैठे हैं कि हम 25 साल से समय सार पढ़ते हैं, 50 साल से समय सार पढ़ते हैं। क्यों श्रीकृष्ण जी? आपको 40-45 साल से तो मैं देख रहा हूं, पढ़ रहे ना, घबराना नहीं। बहुत है ऐसे लोग, लेकिन अभी के बताओ भैया भी 29 प्रकार के भाव गिनाओ, सब फेल हो जाएंगे। मैं भी, घबराना नहीं। आचार्य हमारी इस कमजोरी को समझते थे, तो उन्होंने कहा इनको बांट दो हिस्सों में, एक को वर्णादि और एक को रागादि। तो ये बंटवारा किया कैसे? उसका कोई न्याय होना चाहिए ना, कि तुम्हारे मन में आया तो कर दिया कि नहीं। जो अघातिया कर्मों के उदय से मिले उनका नाम वर्णादि, और जो घातिया कर्मों के उदय से हो उनका नाम रागादि। झगड़ा खत्म। जो बाह्य संयोग के रूप में हो उनका नाम रागादि, और जो अपने विकारी भाव के रूप में हो उनका नाम रागादि, उनका नाम वर्णादि। एक न्याय से उन्होंने एक पद्धति निकाली। शरीर, स्त्री, पुत्र, मकान, जायदाद, ये सब वर्णादि में गए। राग द्वेष मोह अज्ञान, ये सब रागादि में गए। ख्याल में है ना? ये मैं नहीं हूं, मैं इनसे भिन्न चैतन्य गायक भाव हूं। अब ये वेद ज्ञान का आरा तुम निरंतर चलाओ। देखो, ये विकल्पात्मक भी होता है और फिर ये धीरे धीरे निर्विकल्प भी हो जाता है। तो जब तो विकल्पात्मक होगा तो उसका नाम होगा व्यवहार धर्म ध्यान, और जब वो निर्विकल्प हो जाएगा तो उसका नाम हो जाएगा निश्चय धर्म ध्यान। क्या काम वही है क्या? अब उन्हें कहते हैं कि भाई तुम सोचो तो पहले मुंह से बोलते रहते हैं अपन, और फिर धीरे धीरे सोचने लगते हैं, और सोचते सोचते वाणी बंद हो जाती है, और फिर मन में ही विकल्प चलता रहता है, और धीरे धीरे विकल्प भी खत्म हो जाता है और ज्ञान में रह जाती है बात। ऐसी हर एक बात में रोजाना हमारे साथ होती है। सबसे पहले सन 62-63 में मेरे एक पेट का अपेंडिक्स का ऑपरेशन हुआ था, तो मुझे ख्याल है कि उनने मुझे बेहोश किया। तो पहले टोपा लगा देते थे, मुंह पे लगाते थे,
तो मुंह पे टोपा लगाया और फिर बोलते थे कि बोलो 1 2 3 4, ऐसा बुलवाते थे ना। तो मैं बोलता था 1 2 3 4। धीरे धीरे वो मुझे याद है कि धीरे धीरे मेरी आवाज कैसे कमजोर पड़ती गई, क्यों, और बोलना बंद हो गया तो उन्होंने चीराचारी शुरू कर दी। लेकिन मुझे इतना याद है कि उसके बाद भी मेरे मन में 1 2 3 चल रहा था। ऐसा लगता था कि यहाँ जो कुछ कर रहे हैं गड़बड़, जैसे कोई रस्सी खींचता है ना, ऐसा कुछ कर रहे हैं, ऐसा लगता था। लेकिन ऐसा पूरा बेहोश नहीं हुआ था। और फिर ऐसा भी क्षण आया होगा कि जो विकल्पात्मक रह गया था वो निर्विकल्प ज्ञान में रह गया होगा। जब वो रह सकता है तो भगवान आत्मा क्यों नहीं रह सकता है? उसका नाम है भेद विज्ञान का आरा। तो कहते बेटा तुम तो वो आरा चलाओ, वेद विज्ञान का आरा चलाओ, तो क्या होगा? कहते पढ़ता हूं कि जब इस तरह धारा प्रवाही ज्ञान का आरा चला, तब जीव और अजीब में अति विघट विघटन हो चला। विघटन उनमें ये कोई अलग अलग नहीं हो गए, ये शरीर और आत्मा अलग अलग नहीं हो गया। ये तो केवल ज्ञान होने के बाद भी नहीं होता है। भगवान अनंत बैठे रहते हैं समोषण में, लेकिन हमारे ज्ञान में दोनों बिल्कुल अलग अलग दिखाई देने लगते हैं। हमारे ज्ञान में अलग अलग दिखाई देने के लिए उन्हें अलग अलग होना जरूरी नहीं है, क्योंकि स्वभाव से तो है ही ना। ज्ञान एक का ज्ञान लक्षण है और एक का रागद्वेष रूप लक्षण है, विकार रूप लक्षण है। तो वो कहते हैं कि जब आरा चला तो विघट विघटन जीवम। अब जब तलक हो भिन्न जीव अजीब, वे जीव अजीब वस्तु रूप से भिन्न होंगे, उसके पहले ही भगवान आत्मा हमारे ज्ञान का ज्ञेय बन जाएगा, माने आत्मा का अनुभव हो जाएगा कि केवल ज्ञान हो जाएगा। देखो शरीर से भिन्नता की बात सोची तो केवल ज्ञान तो 13वें गुणस्थान में हो गया, वो शरीर तो भिन्न 14वें गुणस्थान के भी अंत में नहीं हुआ। बोलो कैसा? अब हम तो जब शरीर और आत्मा को अलग अलग करोगे तब हम अलग अलग मानेंगे, और तुम जब तक मानोगे नहीं तब तक भी अलग अलग होंगे नहीं। अब दो ही जिद पे अड़ गए कि पहले तुम अलग अलग करो। अरे अनंत भगवान ने माने थे तो राग खत्म हो गए, सर्वज्ञ हो गए, तब भी शरीर और आत्मा अलग अलग नहीं हुए थे, एक क्षेत्रावगाह रहे थे कि नहीं रहे थे? अब हम तो यहाँ से शुरू करते, हम यहाँ से करेंगे, हम यहाँ से करेंगे, हम यहाँ से करेंगे। पहले कि तुम ज्ञान में निर्णय करो कि ये होगा, उसके पहले ही भगवान आत्मा में केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी। दो तरह से अर्थ है। पहला अर्थ ये है कि आत्मा का अनुभव हो जाएगा, और दूसरा अर्थ ये है कि केवल ज्ञान हो जाएगा। क्यों? कि वो मोह के नाश की विधि है ना ये। तो मोह जो है दो प्रकार का होता है, एक दर्शन मोह, एक चारित्र मोह। दर्शन मोह माने मिथ्यात्व, और चारित्र मोह माने राग द्वेष के परिणाम 25 कसाएं। तो दर्शन मोह माने मिथ्यात्व। तो मिथ्यात्व क्या है? तो हम समझते बहुत खतरनाक है, अनादिकाल से हमारे पीछे पड़ा है, और उसकी वजह से हम 4 गति और 84 लाख योनियों के चक्कर में पड़े हैं। और वो तो भैया बहुत कठिन है। कुछ कठिन नहीं है, सिर्फ क्या है कि अपना आत्मा और ये सारा जगत, इन दो के बीच में भेद विज्ञान करना है कि दोनों जुदे जुदे हैं। और भेद विज्ञान करके साथ में ये करना है कि ये मैं हूं और ये मैं नहीं हूं, यानी पर से भिन्न अपने आत्मा को जानकर उसमें अपनापन करना, इसका नाम सम्यक दर्शन है। एक कुछ कहां कठिन है? तो ये काम कैसे होगा बोलो अशोक जी? कितना उपवास करेंगे तो घबराना नहीं, पूरी बात सुनना मैं क्या कहना चाहता हूं। उपवास के विरोधी हो, कहां विरोधी हो? मेरे सददेव के उपवास का विरोधी था, जो मैंने आपको बात बताई। मैं तो कह रहा हूं किससे क्या होता है। अपने बेटे को हमें मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराना है भाई साहब। अब नियम है कि ये 12वीं क्लास साइंस से पास होना चाहिए, फिर प्री मेडिकल टेस्ट होगा, तो उसमें उसके अच्छे नंबर आना चाहिए, फिर एक मौखिक इंटरव्यू होगा। वो पूरी प्रक्रिया है कि नहीं है? तो मेडिकल कॉलेज में भर्ती करने के लिए वो प्रक्रिया पार करनी पड़ेगी कि नहीं करनी पड़ेगी? क्यों? अब मैं आपसे पूछता हूं कि मेरे बेटे को मुझे मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराना है, तो कितने लाख नमोकार मंत्र का जाप करें? क्यों? तो वो बेटा भर्ती हो जाएगा, मुझे बता।
नमोकामन से नहीं होगा। तो भक्तांबर का पाठ कराएंगे तो हो जाएगा 24 घंटे का। हाँ बैठा है पूरन, हाथ उठा, हो जाएगा। ये तुम्हारी इंदौर का हमारा मामा का लड़का है, ये भक्तांबर मंडल। मैं इंदौर में था, मैं मोक्ष मंडल का था, ये भक्तांबर मंडल का, इसका बाप भी था और ये मेरे मामा भी था। कितना भक्तांबर का पाठ करेंगे तो मेडिकल कॉलेज में बेटा भर्ती हो जाएगा? बोलो। तो नमोकामन का जाप करें कि नहीं करें? कि खूब करो। पूजा पाठ करें कि नहीं? खूब करो। लेकिन साथ में बेटा से कहो कि पढ़ाई भी करे, वो परीक्षा देने जाए, वो प्री मेडिकल टेस्ट में बैठे, अकेले इसके भरोसे नहीं बैठा रहे। ये बात इसमें कह रहा हूं तो इसमें मैंने नमोकामन का अपमान किया? उसकी एक विधि है और इस बात को आप बहुत गहराई से मानते हैं। मानते कि नहीं मानते हैं? क्योंकि कोई आदमी उसमें जरा भी ढील नहीं करता है। भले ही यहाँ पाठ चलता रहता है और वहां बाकायदे फार्म भरता है, ये करता है, फिर सिफारिश भी लगाता है, फिर कोशिश भी करता है और डोनेशन के नाम पे घूस भी देता है, हैं? और फिर काय से हुआ कि मैंने 1 लाख जाप कराया था ना, उससे हुआ, उसको श्रेय देता है। तो दिया तो घूस काय को दी कि डोनेशन था, घूस नहीं थी। तो डोनेशन देना तो मंदिर को क्यों नहीं दिया? हमारे टोडरमल हमारे भवन को क्यों नहीं दिया? उसको क्यों दिया? क्यों? विचार करो। ऐसे ही ये कहते हैं कि तुम और बाकी धर्म जरूर करो, अवश्य करो, नहीं करो की बात है ही नहीं। लेकिन यदि आत्मा का अनुभव करना है, सम्यक दर्शन प्राप्त करना है, केवल ज्ञान प्राप्त करना है, तो अब सारी दुनिया को 2 भागों में बांटकर उनसे भिन्न में अपना आत्मा को जानना पड़ेगा और उसमें ये हूं ये मानना पड़ेगा और ये आत्मानुभूति पूर्वक मानना पड़ेगा। क्या ये आत्मानुभूति पूर्वक मानना पड़ेगा? क्या चक्कर है? मान लिया ना, गुरुजी ने समझाया, शास्त्र में पढ़ करके मान लिया ना कि नहीं, ऐसे नहीं चलेगा। एक आदमी की हत्या हुई और हत्यारा कौन है? कि गांधी जी की है ना, नाथूराम गोडसे ने मारा। सारी दुनिया को मालूम है कि नहीं है? 10 साल तक केस चला। अब इस सारी दुनिया को मालूम है और उसमें भी क्या केस करने का काम क्या था? ये दुनिया को मानते नहीं है। वो मजिस्ट्रेट साहब बैठे हैं, हम गवाह देंगे कि गांधी जी को नाथूराम गोडसे ने मारा, कि आपने देखा है? कि हाँ तो आप देखा है। कि कहां के नव भारत टाइम्स में गवाही चलेगी कि रिजेक्ट हो जाएगी? बोलो। अरे तुमने देखा नहीं है कि मैंने अपनी आंख से देखा है? बेटा देखा नहीं है, पढ़ा है। इसे देखना नहीं कहते हैं हम। तो फिर कहा कि नहीं मैंने नहीं देखा है, लेकिन मेरे पिताजी ने देखा है। तो पिताजी को अदालत में हाजिर करो, तुम हटो। क्यों? पिताजी ने मुझसे कहा और पिताजी ने देखा है। कि पिताजी अदालत में नहीं आ सकते हैं, 105 बरस के हैं, चलना फिरना बंद है, डॉक्टर ने मना किया है। कोई बात नहीं है, अदालत तुम्हारे घर आएगी और पिताजी से पूछेगी, तुम्हारा काम नहीं चले। तुम सुनी सुनाई बात कहोगे तो नहीं चलेगा, पढ़ी पढ़ाई बात कहोगे तो नहीं चलेगा। धर्म भी कहता है कि आत्मा की है कि तुमने शास्त्र में पढ़ी है, गुरु से सुनी है, नहीं चलेगा। तुमने खुद देखी कि नहीं आत्मा, ये भिन्न आत्मा तुम्हें यहां दिखाई दिया कि नहीं दिया? कि दिया तो हो जाएगा। वो उसकी उत्पत्ति अनुभूति के बिना, एक क्षण की ही सही, उसके बिना काम नहीं होगा। वो कहते होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा। अभी मेरे को बहुत जाना है, बहुत जरूरी काम है, और वहां पर मैंने कहा सो जी मेरी सिफारिश थोड़ी कर देना आप। कि नहीं पंडित जी आप चलो, मैं आता हूं। नहीं मेरे साथ चलो, मेरे साथ गाड़ी में चलो। आप चलो ना, आप पहुंचोगे उसके पहले मैं पहुंच जाऊंगा। तो अभी मेरे को ऐसा होता रहता कि मैं पहुंच गया और वो नहीं पहुंचा और उसने मुझे पुकार लिया और मेरी पूछ शुरू, इंटरव्यू शुरू हो गई और तब तक बाद में ये पहुंचे तो क्या होगा? तुम तो मेरे साथ चलो। कि नहीं नहीं तुम पहुंचो, मैं पहले ही आ जाऊंगा। तो मैं ऐसा करूंगा, भेद विज्ञान का आरा चलाऊंगा, तो फिर मुझे वो आत्मा अनुभूति में आएगा कि नहीं आएगा? कि क्यों फर्दा करते हो? वो तुम चला के तुम्हारा काम पूरा नहीं होगा, उसके पहले आ जाएगा। आचार्य पहले मेले आने वाला नहीं है। जो आपने कहा कि आप पहुंचोगे उसके पहले मैं पहुंच जाऊंगा, वो गारंटी पहले पहुंचने की नहीं है, लेकिन समय पे पहुंचने की है।
क्यों? मैं पहुंच गया 1 घंटे पहले, तुम आए 1 घंटे बाद। कि साहब जज साहब नहीं आए थे मैं लेट नहीं हुआ हूं कि मैं तो जज साहब की गाड़ी में आया हूं, उनके साथ नाश्ता कर रहा था घर पे, कि मेरा तो हाथ बीट बढ़ गई थी। कि तुम क्यों बढ़ रहे थे? तुमसे कह दिया था ना कि तुमने तो पहले पहुंचने का कहा था मेरे से। इसी का नाम पहले पहुंचना है। जब तुम अंदर में भेद विज्ञान का आरा चल के टॉप पे पहुंचेगा तो उसी समय दोनों का एक काल है, आत्मानुभूति या केवल ज्ञान उसी समय होगा। दोनों का एक काल है, आगे पीछे नहीं होगा। लेकिन इसको भरोसा नहीं होता है तो भाषा ऐसी कहते हैं, तू ऐसा कर उसके पहले ही हो जाएगा। जब इस तरह धारा प्रवाही ज्ञान का आरा चला, तब जीव अब जब तलक हो भिन्न जीव, उसके पूर्व ही यह ज्ञान का घन पिंड ज्ञायक प्रकाशित हो उठा। ये भगवान आत्मा तेरे ज्ञान का के बन जाएगा, तुम बिल्कुल चिंता मत कर। ऐसा एक दफे गारंटी दी आचार्य ने कि रे बनासीदास का छंद है ना, तू 1-6 महीना मेरो कहनो मान ले, और संकल्प हो विकल्प के विचार तज, अपनो मन एक ठोर आन ले। तूने 1-6 महीना मेरी बात मान ले। संस्कृत में पश्च षण्मास मेकम, 6 महीना तू एक आत्मा को देखे तेरा काम कैसे नहीं होता। वो 6 महीने की गारंटी दे रहा था ना, बोला महाराज 6 महीना लगेंगे, इतना तो नहीं चलेगा। अरे 6 महीना तो अधिक से अधिक कह रहे हैं हम, काम तो अंत मुहूर्त में ही होने वाला है। लेकिन तू बहुत हमसे गारंटी मांग रहा है ना कि क्या कर कि और संकल्प हो विकल्प के विचार तज, अपनो मन एक ठोर आन ले। एक अपने आत्मा में अपने मन को ले आ। क्या है? तेरो घट सर, तामे तू ही है कमल, ताको तू ही मधुकर, सुभाष पहचान ले। तेरा ये शरीर तो तालाब है। तेरो घट सर, तामे तू ही है कमल, उसमें तेरा भगवान आत्मा एक कमल खिल रहा है, अंदर में भगवान आत्मा है, और तू ही भौंरा है। और उस कमल के गंध को तू पहचान ले। तू अपने ज्ञान पर्याय में अपने त्रिकाली स्वभाव को ज्ञान कर ले कि फिर तो प्राप्ति हो जाएगी। क्यों ना हुई है प्राप्ति, अवश्य हुई है प्राप्ति, स्वरूप यूं ही जान ले। क्या कह रहे? ये गारंटी है आपकी। कहां है गारंटी? और नहीं हुआ तो क्या? ये पैसे वाले होंगे तो मैं 5 लाख दूंगा। पंडित होगा तो मैं कहूंगा जिंदगी भर पोषण करना छोड़ दूंगा। मूछ वाला होगा तो कहे मैं मूछ मोड़ा दूंगा। थामड़ा जी ये तुम्हारा मूछ वाला पंडित हमारे यहां आ गया तुम्हारा है कि हमारा? क्यों? लेकिन भैया आचार्य कहते हैं कि नहीं ना, मैं मूछ मुड़ाने वाला हूं, मैं कुछ करने वाला नहीं हूं। मैं तो क्या कहता हूं, क्यों ना हुई है प्राप्ति, अवश्य हुई है प्राप्ति। क्यों? कि स्वरूप यूं ही जान ले कि अंदर में भगवान आत्मा है, और तू अंदर में देखेगा तो दिखाई कैसे नहीं देगा? निर्माता बहनों से पूछो, हमें तो रोजीना अनुभव होता है। मैं कहता हूं मेरी टोपी कहाँ है? अलमारी में देखो दूसरे खंड में। मैंने देख ली, वहां तो नहीं मिली। क्यों नहीं मिलेगी? वही है, अच्छी तरह देखो कि आप देख लो ना थोड़ा, मैं आगे देखूंगी बता दूंगी। तो कितनी दृढ़ता है, मैं कभी कभी पूछ देता हूं, कितनी दृढ़ता है कि टोपी उसी खन में उसी जगह मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी?
ऐसे ही आचार्य देव कह रहे हैं कि भगवान आत्मा देह के अंदर विराजमान है और तू वहां देखेगा तो क्यों नहीं मिलेगा? ये गारंटी किसकी तरफ से है? और मैं कहूं नहीं मिली तो क्यों? बोलो, इसके आगे क्या होता होगा? अंदाजा है आपको? नहीं मिलेगी तो मैं दूसरी उठा के दे दूंगी। क्यों? ऐसा होता है ना। मुनीम जी गए सेठ जी के पास कि सेठ जी मेरी तनख्वाह बढ़ाओ। कि भैया अभी मंदी का जमाना है, संभव नहीं है। मैं कहता हूं बढ़ाते हो कि नहीं? कि भैया अभी संभव नहीं। बढ़ाते हो कि नहीं? बढ़ना। कि बढ़ना तू क्या करेगा? बढ़ना तू क्या करेगा कैलाश जी? कि उसी तनख्वाह में काम करूंगा। वो कहते हैं वस्तु के स्वरूप की गारंटी है, मेरी गारंटी नहीं है, आचार्य की गारंटी नहीं है, भगवान महावीर की भी गारंटी नहीं है। अरे गारंटी जब यहां देह देवल में भगवान आत्मा विराजमान है और तू देखेगा तो क्यों दिखाई नहीं देगा? तेरे देखने में कोई अंतर है। हमें तो दिखाई नहीं देता, तो हम क्या निर्णय करते हैं कि हमें दिखाई नहीं देता इसलिए वो चीज वहां है ही नहीं। तो मैं कहता हूं तुम्हें दिखाई नहीं देता है तो डॉक्टर को दिखाओ, मोतियाबिंद तो नहीं हो गया है। इलाज तुम्हारी आंख का कराना है। वस्तु तो वहां है, वहां है। देह देवल में भगवान आत्मा तो है, हमारे भेद विज्ञान की आंख में मोतियाबिंद हो गया है। जहां बीमारी है वहां का तो इलाज कराते नहीं है। कितना? क्यों ना हुई ये प्राप्ति, अवश्य हुई ये प्राप्ति। क्यों? कि स्वरूप यूं ही जान ले। वस्तु का स्वरूप ही ये है, इसलिए हमारा काम तो कि भेद विज्ञान रूपी आरा को निरंतर चलाना है। ये ध्यान, इसी को ध्यान कहते हैं। वो कब व्यवहार ध्यान कहलाएगा, कब निश्चय ध्यान कहलाएगा, वो बात अलग है। लेकिन वो भगवान आत्मा का ध्यान ही वास्तव में धर्म रूप ध्यान है। बाकी अपनी नाक को देखो, नाक की नोक पे निगाह कराओ तो नाक दर्शन होगा, आत्मदर्शन नहीं होगा। प्रैक्टिस तो करें तो नाक की भी प्रैक्टिस करेगा और आत्मा की प्रैक्टिस होगी। आत्मा की प्रैक्टिस आत्मा पे क्यों नहीं करता? ऐसा लिखा है शास्त्र में, मेरी ध्यान की किताब में मैंने लिखा है। उन्होंने लिखा है करना तो पंच परवेष्टि पे करना। हमने लिखा ना जो जानती अरहंतम दिव्यत उन्नत पद्यत तेनी, उनको बना। ये नाक को क्यों बनाता? इसको क्यों बनाता है? घड़ी को क्यों बनाता है? नाभि को बना, इधर बना, ऐसा बना, यहां बना। ये कमल को देख। अरे भैया ये पुद्गल को देखेगा और उसमें से आत्मा को देखने की प्रैक्टिस आएगी। तुझे पुद्गल को देखना आता नहीं है क्या आज तक? तूने नाक देखी नहीं, अपनी नहीं देखी तो दूसरे की तो देखी है। इसलिए कहते भाई ये भेद विज्ञान रूपी आगम के आधार पर, जिनवाणी के आधार पर, गुरु के उपदेश के आधार पर तर्क युक्तियों से भगवान आत्मा का निर्णय करके फिर अपने उपयोग को सारे जगत से हटाकर आत्म सन्मुख कर और निरंतर धारा प्रवाही रूप से उसमें कर, तेरे को सफलता अवश्य मिलेगी, मिलेगी और मिलेगी। कि एक आध का कोई उदाहरण है ऐसा जिसको मिली हो कि अनंत हैं जो सिद्ध मोक्ष में गए हैं, वो सब इसी गए जो हुए आज तक अरिहंत, सबने अपनाया यही पंथ, उपदेश दिया इस ही प्रकार, हो सबको मेरा नमस्कार।